Oh, I thought of doing it differently. If you draw like this, the area is still 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो देखिए एक और शेप है यहाँ पे कि उसने एक 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक और यहाँ पर जो है शेप बनाया है. तो इस सुरुचि करेक्ट? हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया एक्सप्लेन. तो सुरुचि क्या सही बोल रही है? और जो ये जो ब्लू एरिया है उसका जो एरिया है वो कितना है बाय स्क्वायर. तो स्क्वायर को देखिए जो होल हैं वो कितने हैं टोटल. पहले वो आप यही जो फॉर्मूला हमने लगाया था आपको यही वाला रिवाइज करना है. होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, जिसका एक स्क्वायर का भी जो हाफ का हाफ हो रहा है उसको आप 1/4 में प्लस करेंगे. ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द शेप. क्या आप और कोई दूसरा जो आइडिया सोच सकते हैं कि इस शेप को कंप्लीट करने के लिए. तो बहुत सारे हैं, आप उसको भी अलग अलग करेंगे. मैं इससे पहले वाली क्लास में आपको बहुत सारे वे बता चुकी हूँ, आप उनको भी कॉपी कर सकते हैं या आप दूसरे भी आप खुद भी बहुत सारे सोच सकते हैं. एवरी टाइम गेस्ट कम होम आई आस्क देम टू डू दिस बट वाई डू दे रन अवे. तो ये बताओ, वो कह रही है कि मैं हर बार जब भी गेस्ट आते हैं मेरे घर में मैं उनसे ये वाला क्वेश्चन पूछती हूँ लेकिन वो पता नहीं क्यों भाग जाते हैं. तो वो अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तो क्वेश्चन है ही, है ना. ट्राई सम अदर वेज योर सेल्फ. तो ये आपको और भी कुछ ट्राई करने हैं इसमें कि और शेप्स आप कौन कौन से इसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस. अब आपको अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है, घर में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आसपास जो पड़ोसी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इसको ट्राई करने का और इसको सॉल्व करने का बोलेंगे. प्रैक्टिस टाइम. दिस इज़ वन ऑफ द साइड्स of the shape. complete the shape so that its area is 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब एक और यहाँ पे स्क्वायर देखिए, यहाँ पर हमको बनाना है कि उसका जो एरिया रहेगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा. तो हम इस शेप को हमने कंप्लीट किया भी है, आप देख सकते हैं कि ये पहले से ही कंप्लीटेड है और जो इसका एरिया निकलेगा वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है. ओके, तो आप भी इसको करके देखेंगे और सेम ऐसा ही करेंगे और इसको काउंट भी करेंगे कि आया कैसे. वही फॉर्मूला लगा के होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, क्योंकि इसमें 1/4 वाला स्क्वायर तो है ही नहीं, हमने हाफ ही लिया है. और इसको जब आप काउंट करते हैं तो इसका जो एरिया निकलेगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर निकलेगा. राइट. तो 2 साइड्स ऑफ अ शेप आर ड्रॉन हियर. कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 more sides so that its area is less than 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो जो 2 साइड्स हैं इस शेप की यहाँ पे जो ड्रॉ की गई है उसको कंप्लीट करना है बाय ड्राइंग 2 more साइड. तो इसको भी मैंने कंप्लीट किया है कि 2 साइड्स नीचे की तरफ मैंने बना दी हैं. तो ये जो इसका एरिया है वो कंप्लीट बन गया है और इसका जो एरिया आना चाहिए कम आना चाहिए, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम आना चाहिए. तो इसको जब हाफ एंड हाफ को हमने प्लस किया तो ये कितना आया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से तो कम ही है ना. तो ये भी हमारा डन हो गया इस तरीके से. हेयर इज़ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब एक और यहाँ पर रेक्टेंगल बना है और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट. अब इस रेक्टेंगल के हिसाब से हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना था. हमने इसको पहले भी किया है, फिर भी रिवीजन के तौर पे हम इसको दोबारा कर लेते हैं. ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स. अब ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसको आपको बीचों बीच से एकदम हाफ एंड हाफ करना है. जैसे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसका एरिया सिर्फ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर रह जाए, ऐसा हमको ड्रॉ करना है. तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइटली इसको हाफ में बिल्कुल डिवाइड कर दिया था, ये हाफ बन गया था. क्योंकि इसको ट्राइंगल बनाना था इसलिए मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक इसको हाफ में डिवाइड करना पड़ा. और अगर ये रेक्टेंगल को ही बोलते कि 2 रेक्टेंगल बना लीजिए तो मैं बीच से लाइन खींच देती. ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स. अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इस रेक्टेंगल में और इसको डिवाइड करना है 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में. तो देखिए मैंने बीच में है ना, जब ऊपर वाली लाइन मैंने देखी तो ये 12 आ रहा था तो मैंने 6 स्क्वायर के बीच में एक लाइन खींच दी है तो ये इक्वली रेक्टेंगल जो है डिवाइड हो गए. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल. अब आपको ये बताना है कि जो स्मॉलर रेक्टेंगल एरिया, ट्राइंगल को उसमें इन्वॉल्व मत करना, आप सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल को आपको देखना है. तो जब टोटल इसका एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, जब इसको हाफ हमने कर दिया तो कितना हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका एरिया क्या हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. अब इसके बाद है सी. ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स. अब आपको क्या करना है, एक जो है 2 स्ट्रेट लाइन बनानी है इस रेक्टेंगल में और इसको डिवाइड करना है
इंटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल। अब जो हमने एक लाइन खींची है वो तो ऑलरेडी इनको एक दो इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर ही रही है, लेकिन अब हमको क्या करना है, इस एक रेक्टेंगल का ये जो 10 स्क्वायर जिसका एरिया है, हाफ जो हमने किया है अभी, इसको हाफ करना है। मतलब इसके बीचों बीच से एक लाइन खींच देंगे तो ये जो है इक्वल एक ट्राइंगल बनाएगा, मतलब एक रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया। आप लाइन भी देख पा रहे होंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है। हमने तो ये निकाल लिया था क्योंकि हाफ किया है उसको, तो ये तो बन गया था 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे।